Hello students, today we will discuss about the classification of computers कि हम कंप्यूटर को कैसे क्लासीफाई करते हैं। हम अगर कंप्यूटर को क्लासीफाई करने लगें तो हम तीन कैटेगरीज में मेन इसे करेंगे क्लासीफाई। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल कि ये वर्क किस तरीके से करते हैं। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस कि उनका पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, किस किस तरीके से हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। एंड नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज कि आपके कितने कितने अलग अलग तरह के अलग अलग साइजेस के जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो तीन तरह के कंप्यूटर आते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर नाम से ही पता चल रहा है कि जो आपका डिजिट्स के ऊपर वर्क करता है, आपका ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर आपका डिसकंटिन्यूअस डाटा वर्क करता है। जैसे हमारा 0101 की फॉर्म में या बाइनरी फॉर्म में हमारा कंप्यूटर काम करता है, उस कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, अपना डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं जो कि आपका नॉर्मल कंप्यूटर होता है, जिसे हम होम पीसी भी कह देते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। वो आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है जिसके अंदर आप कंप्यूटर के अंदर डिजिट्स में इनपुट्स देते हैं, नंबर्स में देते हैं, लेटर्स में देते हैं, स्पेशल सिंबल्स में देते हैं, या जो चीज़ें आपकी कीबोर्ड में अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट इज आपका एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या है कि आपके कॉन्टिन्यूअस डेटा के ऊपर जो वर्क करता है उसे हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। एनालॉग क्या होता है कि जैसे आपकी कुछ फिजिकल वैल्यूज़ हैं, जैसे वोल्टेज है, लेंथ है, करंट है, टेम्परेचर है, जो भी नेचुरल चीज़ें होती हैं उनको हम 0101 की फॉर्म में अगर कन्वर्ट करने बैठ जाएंगे तो हमारा डाटा जो है इनपुट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कीबोर्ड के द्वारा। जैसे आप देखते हैं वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम होता है, वो प्रेशर के ऊपर, मॉइस्चर के ऊपर, करंट के ऊपर, इस तरीके से चीज़ों को इनपुट लेता है और आपका कंप्यूटर उनके ऊपर वर्क करके आपको आउटपुट देता है। इसके अंदर हमें बेटर एक्यूरेसी चाहिए होती है और आपके इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग स्केल्स होते हैं, वो भी इसी के एग्जाम्पल हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर वो होंगे जो आपके डाटा को इनपुट डिजिट्स में ना लेकर एनालॉग करंट के रूप में, वोल्टेज के रूप में, टेम्परेचर के रूप में कॉन्टिन्यूस स्केल पे जो डाटा को इनपुट लेता है उसे हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके स्पीडोमीटर होते हैं, वोल्ट मीटर होते हैं, वेदर फोरकास्टिंग के सिस्टम होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। उसके बाद थर्ड टाइप है आपकी हाइब्रिड कंप्यूटर की। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, जब हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग कंबाइन कर देते हैं डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर को, तो हमारा एक हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। हम हाइब्रिड कंप्यूटर को कहाँ यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, जो आपके पेशेंट होते हैं आईसीयू में होते हैं, तो उन पेशेंट्स का डाटा जो है हम कलेक्ट करते हैं एनालॉग फॉर्म में कि उनकी पल्स रेट क्या चल रही है, हार्ट रेट क्या चल रही है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है नंबर्स के अंदर, और डिजिटल कंपोनेंट के अंदर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाता है कि इस तरीके से हार्ट बीट आपकी अप डाउन हो रही है। या पल्स ऑक्सीमीटर में आप देखते हैं, या ऑक्सीमीटर में जैसे आप देख रहे हैं ऑक्सीजन का लेवल है, वो डिजिटल मैनर्स में आपको दिखाया जाता है। तो वो क्या कहलाते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। और ये क्या होते हैं, एक तरीके से आपके कॉम्बिनेशन होते हैं डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर्स का। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। तो आपके कंप्यूटर दो टाइप से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर और जनरल पर्पस कंप्यूटर। हम पहले बात करेंगे जनरल पर्पस कंप्यूटर की। जो कंप्यूटर हम घर में, अपने हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में देखते हैं जनरली, वो आपके जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, जिसके अंदर हम स्मॉल डेटाबेस की कैलकुलेशंस करते हैं, छोटा मोटा अकाउंटिंग का काम करते हैं, अपने लेटर्स वगैरह प्रिंट करते हैं। वो सारे जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या होते हैं, जो स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनमें मेमोरी ज़्यादा होती है, हाई स्पीड का आपका प्रोसेसर होता है, एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लाउडिंग है, मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स हैं, आपके स्पेशल पर्पस के लिए जो बनाए जाते हैं उन्हें हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। थैंक यू।